तो वील्ड का मतलब होता है सब आपके एक्सरसाइज करना, किसी पावर को जो है वो उपयोग में लाना वील्ड करना कहलाता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा वर्ड डिस्पैरेज है, जिसका मतलब होता है किसी को डेनिग्रेट करना, बिलिटल करना, है ना। तो डेनिग्रेट और बिलिटल करना आपके डिस्पैरेज कहलाता है। सर्ज का मतलब होता है बच्चों आपके किसी चीज में अचानक से इंक्रीज हो जाना, सडन इंक्रीज आपके सर्ज कहलाता है। इम्पास जो होता है वो होता है डेडलॉक, ठीक है। जब चीजें कहीं पे अटक जाएं, फंस जाएं, आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो आपके इम्पास कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है जगल, जिसका मतलब होता है मैनेज करना। तो जगल आपके मैनेज करने को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अकिन, जिसका मतलब होता है आपके सिमिलर होना। तो अकिन आपके सिमिलर होता है। सातवां वर्ड आप लोगों के सामने विस्टफुल है, और विस्टफुल का मतलब होता है आपके रिग्रेटफुल, ठीक है। तो रिग्रेट होना किसी चीज के लिए, विस्टफुल हो गया। और नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है सोलिस। सोलिस का क्या मतलब होता है? सोलिस तो आसान है, किसी को चीयर करना सोलिस करना कहलाता है। हेरोइंग का मतलब होता है सब आपके पेनफुल, है ना, तो ये हेरोइंग हो गया। और रैंकर होता है जब किसी के लिए नेगेटिव बिटर फीलिंग हो, रिजेंटमेंट हो, है ना, ये आपके रैंकर हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड था डेफर। डेफर था ना, आसान वर्ड है। और डेफर का क्या मतलब होता है? डेफर का मतलब होता है सब आपके डिले करना किसी चीज को। सो फर्स्ट का आपके हो गया डिले, पहले का डेफर का मतलब हो गया ये डिले हो गया पहले का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने था अलोफ्ट। और जब किसी चीज को आप लिफ्ट करो, ऊपर उठाओ, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम अलोफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका हो गया अबव, दूसरे का अबव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है दोस्तों फ्लाउट। और फ्लाउट का मतलब होता है डिसोबे करना, ठीक है। अब यहाँ पे ओबे होगा लेकिन ये गलत है ना, ठीक है। इसका मतलब होता है डिसओबे करना, डिफाई करना, ठीक है। सो तीसरे का आपके डिसओबे हो गया। उसके बाद में बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था? नेक्स्ट वर्ड आप लोगों को मैंने सिखाया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड ग्रेगेरियस था। और ग्रेगेरियस का क्या मतलब था? ग्रेगेरियस का मतलब होता है सब आपके सोशेबल, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर सोशेबल हो, सोसाइटी में सबसे मिलता जुलता हो, तो वो आपके ग्रेगेरियस कहलाता है, ठीक है। और अगला वर्ड आप लोगों के सामने है टॉपल। जब आप टॉपल करते हो तो किसी की पोजीशन से उसको हटा देते हो, है ना। तो ये पांचवा का ओवरथ्रो हो गया ना, ओवरथ्रो करना, टॉपल करना हो गया ना। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को पोस्टपोन करना, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये आपके जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाता है। टैटर का मतलब होता है लड़खड़ाना, और लड़खड़ाने का कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो आपके टॉटर के अंदर होता है। तो ये सातवां इसका सिनोनिम हो गया ना। ये ग्रेगेरियस का है सोशिएबल, ठीक है। और जब हाँ जी, उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट वर्ड जो है वो है मेटिकुलसली। तो जब आप चीजों को मेटिकुलसली करते हो तो ध्यानपूर्वक करते हो, है ना। सो बड़े ध्यानपूर्वक अच्छे से करना, थोरोली करना आपके मेटिकुलसली कहलाता है। सरमनाइज का मतलब होता है ज्ञान देना, उपदेश देना, मोरलाइज करना आपके सरमनाइज करना कहलाता है। और एंस्कॉन्स का मतलब होता है अपने आप को सेटल करना, ठीक है, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड था वो था रेजिलियंस। बहुत सारे बच्चे भाग गए, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। तो टफनेस होता है आपकी सहन करने की सब क्षमता। आपकी रेजिलियंस जो होता है वो आपके सहन करने की, झेलने की क्षमता कहलाती है। इवैक्यूएट जो होता है वो आपके एम्प्टी होता है, ठीक है। इवैक्यूएट का मतलब एम्प्टी बोल दो या विकेट करना हो गया ना। पैरानोइया हो गया आपके ऑब्सेशन, ठीक है। पैरानोइया ऑब्सेशन क्या? पैरानोइया आपके ऑब्सेशन हो गया, ठीक है। और बाइगोटरी जो है वो आपके प्रेजुडाइज हो गया। बाइगोटरी आपके प्रेजुडाइज हो गया, ठीक है। बाइगोटरी चौथा वर्ड जो है वो प्रेजुडाइज हो गया। पांचवा सिसीड का मतलब होता है विड्रॉ करना, पांचवा हो गया। छठा वर्ड आप लोगों के सामने है इम्प्रैग्नेबिलिटी, जिसे हराया नहीं जा सके, इनविंसिबिलिटी, छठे का सिनोनिम हो गया। सातवां रूडिमेंट्री होता है जिसका मतलब होता है बेसिक, ठीक है। तो ये सातवें का सिनोनिम हो गया। आठवां आप लोगों के सामने है इर्कसम, जिसका मतलब होता है टेडियस, बोरिंग, टायरसम, ये सब इसके सिनोनिम है। टेडियस होना मतलब अनोइंग होना, है ना। तो ये आठवें का सिनोनिम हो गया, है ना। नाइन्थ आपके सामने है डेनिजन, जिसका मतलब होता है ड्वेलर, उस पर्टिकुलर जगह का रहने वाला। और मीनस का मतलब होता है डेंजर, ठीक है। अगला वर्ड क्या था?
तो आज का हमारा पहला वर्ड था इनविंसिबल, जिसका मतलब होता है आपके इनवल्नरेबल, राइट। जो वल्नरेबल नहीं होता वही आपके इनविंसिबल कहलाता है, ठीक है ना। और गॉबल आपके नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिवर करना या ग्रीडीली ईज करना, ठीक है। तो ये गॉबल हो गया। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने कॉन्सर्टेड है, जिसका मतलब होता है जॉइंट, ठीक है। चौथा वर्ड आप लोगों के सामने प्रॉड है, जिसका मतलब होता है स्पर करना, ठीक है, प्रॉड, है ना। किसी चीज को करने के लिए परस्यूट करना आपके कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही पुसिलेनिमस जो है उसका मतलब होता है आपके कावर्ड, तो ये आपके कावर्ड हो गया, ठीक है। पुसिलेनिमस आपके कावर्ड हो गया। पॉजिट आपके नेक्स्ट वर्ड है, पॉजिट का मतलब होता है पॉस्टुलेट करना, ठीक है। किसी चीज को सामने रखना या पॉस्टुलेट करना, पॉजिट करना कहलाता है। तो ये छठा वर्ड हो गया। सेवंथ वर्ड आप लोगों के सामने इनिमिकल है, जिसका मतलब होता है आपके हार्मफुल, तो कोई चीज अगर आपके लिए नुकसानदायक हो तो वो इनिमिकल है। ट्रॉफी का मतलब होता है कमजोर होना, धीरे धीरे डिटीरियोरेट होना, तो यह ट्रॉफी हो गया, ठीक है। कॉन्ट्राइव का मतलब होता है आपके मैनेज करना, तो ये कॉन्ट्राइव मैनेज हो गया। और 10वां वर्ड आप लोगों के सामने निम्बल, निम्बल का मतलब होता है आपके एजाइल या क्विक। 10th हो गया ये आपके, ठीक है ना। तो इंटेंड आपके आज का हमारा पहला वर्ड था। और इंटेंट का मीनिंग मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इंटेंट का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था प्लान करना किसी चीज को, ठीक है। सो प्लान कहाँ पर मौजूद है, ये रहा प्लान, प्लान इज द राइट ऑप्शन। दूसरा आपके सामने कंपाउंड था। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है सब आपके किसी चीज को और बुरी बनाना, वर्स बनाना, एग्रेवेट करना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसमिट करना या ट्रांसफर करना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं ऑगमेंट में। ऑगमेंट जो है वो किसी सिचुएशन को इंक्रीज कर देता है ना, इंक्रीज कर देना सिचुएशन को, अमाउंट को, वैल्यू को। तो इंक्रीज कहाँ पर है ऑगमेंट का, ये चौथा हो गया। पांचवा वर्ड आप लोगों के सामने है बच्चों टेलिंग। और इस टेलिंग का मतलब जो होता है वो आपके प्रभाव, इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। कोई चीज अगर इफेक्टिव है वो आपकी टेलिंग कहलाती है। छठा वर्ड आप लोगों के सामने है हार्डशिप, जिसका मतलब होता है प्रिविशन या एडवर्सिटी। तो प्रिविशन जो है वो इसका सिनोनिम हो गया, छठा वर्ड, राइट। सातवां वर्ड जो है वो आपके अक्लेम्ड हो गया, और अक्लेम का मतलब होता है सेलिब्रेट, रिनोड या सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ये आपके अक्लेम्ड हो गया। परकोलेट का मतलब होता है स्प्रेड कर जाना, पूरी तरीके से फैल जाना, ये आपके परकोलेट हो गया। उसके बाद में अगला वर्ड आप लोगों के सामने एराडिकेशन है, जिसका मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। एराडिकेशन मतलब डिस्ट्रक्शन, राइट। ये 9th हो गया। 10th आप लोगों के सामने है थ्रस्ट, जिसका मतलब होता है आपके पुश करना या ड्राइव करना। ये पुश या ड्राइव हो गया, ठीक है। स्टार्क था, और स्टार्क का मतलब होता है आपके ऑस्टर, राइट। तो इसका जो सही मैच होगा वो ऑस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड था दोस्तों आप लोगों के सामने हेराल्ड। और हेराल्ड को मैंने किससे याद कराया था, हेराल्ड का मतलब होता है इंडिकेट करना, ठीक है। इंडिकेट करना, इशारा करना आपके हेराल्ड कहलाता है। हाँ भाई बच्चों, दूसरे को आंसर करो। हाँ जी, तो दूसरा आपके हेराल्ड होता है सिग्नल करना या इंडिकेट करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने ईक था, जिसका मतलब मैंने स्क्रैप करना या स्क्रैच करना बताया था आप लोगों को, ठीक है। अपनी जीवन का मुश्किल से निर्वाह करना आपके ईक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके स्क्रैप अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने था ओनेरस। ओनेरस होता है डिफिकल्ट, तो कोई डिफिकल्ट टास्क होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओनेरस वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। तो ये ऑनरस आपके डिफिकल्ट हो गए। अननर्विंग होता है बच्चों आपके डिसकंसर्टिंग, ठीक है, या डिस्टर्बिंग, जो आपको डिस्टर्ब कर दे, आपको परेशान कर दे, वो आपके अननर्विंग कहलाता है। तो ये पांचवा आपके अननर्विंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने ट्रुज। और ट्रुथ जो है वो आपको मैंने ट्रक ड्राइवर से याद कराया था, ठीक है। तो पैर घसीट कर चलना, प्लॉड करना आपके ट्रुज करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 प्लॉड इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने अमास। और अमास का मतलब होता है आपके गैदर करना या कलेक्ट करना। तो ये 7th का सिनोनिम आपके गैदर या
गैदर करना या कलेक्ट करना हो गया सब आपके ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है, वो है ऑस्टेंसिवली। और ऑस्टेंसिवली का मतलब होता है सब आपके जब चीजें साफ साफ विजिबल हो, क्लियर क्लियर नजर आए, है ना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं आपके, ऑस्टेंसिवली बोल देते हैं, क्लियरली विजिबल, सीमिंगली जिसे बोलते हैं ना। तो ये आर्ट हो गया, ठीक है। फैशन का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, राइट। और सेज होता है आपके लर्नेड। तो ये 10वां हो गया और ये आपके 9th हो गया। ये आपके आज के 10 वर्ड है। की तरफ मूव करते हैं। प्लमेट को हमने याद किया था कॉमेट से, राइट। तो प्लमेट जो वर्ड है किधर गया, हाँ, इसको हमने कॉमेट से याद किया था, तो ये रहा प्लमेट, है ना। जैसे कॉमेट गिरता है ना, फॉल सडनली, जैसे कॉमेट गिरता है ना, वैसे ही प्लमेट का मतलब भी सडनली फॉल करना होता है। परसिपिटेट का मतलब होता है किसी बुरी सिचुएशन का अचानक से इंक्रीज हो जाना या उसका सडनली आ जाना, उसके बुरे आउटकम आ जाना। तो रेसिपी ऐसी बनाई कि उसको रेसिपी को टेस्ट करके लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है, फूड पॉइजनिंग की समस्या का जो है वो आपके परसिपिटेट कर गया ना, ठीक है। बैड सिचुएशन का बढ़ जाना अचानक से। एक्लिप्स का मतलब होता है ओवर शेडो कर देना किसी को, ठीक है, और किसी व्यक्ति को ओवर शेडो कर देना। तो ये एक्लिप्स जो है, या मून के एक्सप्लिक्स, सूर्य के एक्लिप्स से याद करेंगे। रेज का मतलब होता है टू बी वायलेंट, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली। और राजा ने जो है वो रेज कर दिया अपने एनिमी को, चौथा। बैट आपके 5वां वर्ड था, और बैट का मतलब होता है आपके वो शर्त लगाना एक तरीके से। और ये बेटे के साथ में बैट लगाई और अपने पिता ने, और उसकी वॉट लगा दी, फेंक दिया उसको। एनजेंडर का मतलब होता है कॉज करना किसी फीलिंग को, इमोशन को। और जो जेंडर होता है, अपोजिट जेंडर, उसके लिए हम हमारी फीलिंग्स जो है वो, अट्रैक्शन जो है वो एनजेंडर हमारे होता ही होता है। वोग का मतलब जो होता है वो आपके फैशन मैगजीन होती है, इन फैशन है ना, पॉपुलर और इन फैशन है ना, मैगजीन है वोग। और वोग मैगजीन की लगाई तो थी, किधर गई वोग, ये रही वोग, है ना। ये 7th आपके, इस पे लिख नहीं सकते, ये 7th हो गया आपके, ठीक है, वोग हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों के सामने है ब्लीक। और ये ब्लैक लोगों से याद करवाया था कि ब्लैक लोगों का फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्लीक था एक टाइम पे साउथ अफ्रीका में। एक्सटेंड का मतलब होता है एग्जिस्ट करना। तो ये रहा एग्जिस्ट करना। और लास्ट वर्ड था मलाई, जिसका मतलब मलेरिया हो जाता तो हम कैसा फील करते हैं, अनईज फील करते हैं, ठीक है। मैंने शेर से कनेक्ट किया था कि शेर जो अटैक करता है ना, वो कैसा अटैक होता है। शेर का अटैक आपके शेर होता है। मिनिस्कुल, हाइट में छोटा, मिनी होना, ये दूसरा आपके मिनिस्कुल हो गया। ड्रैकोनियन, ड्रैकुला से कनेक्ट किया था कि ड्रैकोनियन लॉज होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े सीवियर और कठोर होता है, ठीक है। निगर्डलीनेस मतलब गार्ड से कनेक्ट किया था कि गार्ड जो है उसका नेचर कैसा है, निगर्ड है, कंजूस है स्वभाव का। अनवारंटेड, भैया फैन की तो वारंटी देनी पड़ेगी, अगर नहीं दिया तो वो अनवारंटेड है, अनजस्टिफाइड है। डैम्पर का मतलब होता है सब आपके रोक होना, है ना, टू अलाउड नहीं होना, ठीक है। तो डंपर का अभी एरिया में आना डैम्पर है। बिजार का मतलब होता है वियर्ड, और इस बिजनेसमैन का बिहेवियर जो है वो बड़ा बिजार है, इसका नेचर बड़ा बिजार है, ठीक है। एमिलियरेट का मतलब होता है मेक बेटर। और ये जो इमली है, इस इमली की जो रेट है अब वो इम्प्रूव हो गई है, वो बेटर हो गई है, पहले बहुत ज्यादा हो गई थी। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, और ब्रूस ली कभी भी अपनी फाइट से नहीं भागता है, ये 8वां था। ब्रूस ली कभी भी अपनी फाइट से फ्ली नहीं करता है। और एक्मे का मतलब होता है टॉप पे होना, तो लैक्मे क्रीम जो है वो इस समय एक्मे पे है, यानी कि वो टॉप पर है। चलो आओ भाई, है ना। तो रिप्लेट जो होता है उसका मतलब होता है पूरी तरीके से फिल्ड, भरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आर्सन, जिसका मतलब होता है आपके इंसेंडायरिज्म, है ना, पूरी तरीके से, मतलब आगजनी जो है वो आर्सन कहलाती है और इंसेंडायरिज्म कहलाती है ना। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने कैटाक्लिज्मिक, जो कि आपके डिजास्टर्स होता है। कैट जो रास्ता काट गई थी तो क्या हो गया था, वो कैसा था, बड़ा डिजास्टर्स था ना। वेरासिटी होती है ट्रूथफुलनेस, है ना, सच्चाई। इफर्मल जो होता है, इफर्मल का मतलब होता है आपके क्षणिक, ट्रांजिटरी। एफिकेशियस, एफिकेशियस होता है आपके इफेक्टिव, जिसका प्रभाव पड़े। इफेक्चुअल जो, है ना, ये आपके एफिकेशियस हो गया, छठा, है ना। प्लंडर का मतलब होता है पीलेज, लूटपाट मचाना, पीलेज करना, प्लंडर करना हो गया सब आपके, ठीक है। कार्नेज आपके स्लॉटर हो गया, मार देना, है ना। कॉनन्ड्रम का इन्होंने ब्लेसिंग दे रखा है लेकिन ये गलत है, ठीक है। और रिबटल हो गया आपके रेफ्यूटेशन, है ना, रेफ्यूटेशन, है ना, मतलब जो है रिफ्यूट करना, खंडन कर देना, है ना, ठीक है।
चलो मैच द सिनोनिम की तरफ मूव करते हैं। पहला ग्रेविटी हो गया। ग्रेविटी का मतलब होता है बच्चों आपके सीरियसनेस। तो ये पहला हो गया ना, किसी चीज की सीरियसनेस को हम ग्रेविटी बोलते हैं। इम्परेटिव होता है बच्चों आपके वाइटल क्रूशियल, ठीक है, तो ये वाइटल क्रूशियल आपके इम्परेटिव हो गया। कॉन्स्टेंट हो गया आपके तीसरा वर्ड है, और इसका मतलब होता है आपके रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। ट्वीक का मतलब होता है आपके एडजस्ट करना, तो ये ट्वीक हो गया, ठीक है। पांचवा वर्ड है आप लोगों के सामने रिजॉर्ट, जिसका मतलब होता है आपके रिकोर्स, मतलब किसी चीज का सहारा लेना, है ना। एंड छठा वर्ड आप लोगों के सामने रिट्रेचमेंट है, और रिट्रेचमेंट का मतलब होता है आपके कर्टेलमेंट, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने टैपेड है, जिसका मतलब होता है आपके अनएंथुजियास्टिक। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है मोरेटोरियम, जिसका मतलब हो गया आपके सस्पेंशन, टेम्परेरी सस्पेंशन। और इंडल्ज हो गया आपके वैल्यू करना किसी चीज में। और एक्स का मतलब आता है आपके शॉर्टन करना, किसी चीज को कम करना, है ना। और हेराल्ड का मतलब होता है सब आपके अनाउंस करना, ठीक है। अनाउंस करना ही तो सिखाया था ना, हीरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, ये सब कंट्रीज ने हेराल्ड कर रखा है, राइट, ये सबको पता है। तो अनाउंस करना कहाँ पर है, यहाँ पे ये रहा अनाउंस करना, ये आपके हेराल्ड हो गया, ठीक है। टेम आपके दूसरा वर्ड है, जिसका मतलब होता है सबड्यू करना, मतलब किसी को काम करना, कंट्रोल में लेना, सबड्यू करना, ये आपके टेम कहलाता है, ठीक है। टेलर जो है वो आपके कस्टमाइज करना कहलाता है, सब आपके किसी को उपयुक्त बनाना कहलाता है, तो ये कस्टमाइज करना आपके टेलर हो गया ना। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने है आइट्रेट, और आइट्रेट का मतलब होता है रिपीट करना, है ना, चीजों को रिकैपिटुलेट करना या रिपीट करना आइट्रेट करना कहलाता है ना, तो यहाँ पे रिपीट चौथा इसका सिनोनिम हो गया। फ्रेजाइल का मतलब आपके वीक होता है, ये तो काफी आसान है, फ्रेजाइल यानी कि वीक। कन्वीन का मतलब हो गया आपके असेंबल करना या गैदर करना, तो ये असेंबल या गैदर करना कन्वीन हो गया। इलिसिट हो गया प्राप्त करना, है ना, तो किसी चीज को प्राप्त करना जो है ऑब्टेन करना आपके इलिसिट कहलाता है। और यूसर्प हो गया सब आपके जो है वो सीज करना, है ना, किसी चीज को कंट्रोल में लेना, टू टेक ओवर, टू कंट्रोल समथिंग। रोबस्ट होता है आपके विगोरस, पावरफुल, स्ट्रांग होता है, तो ये आपके 9 हो गया। टेम्पटेशन आपके डिजायर होती है। उसके ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं ना, पहला आप लोगों के पास में है कॉन्ग्रेगेशन, और कॉन्ग्रेगेशन आपकी गैदरिंग होती है, तो यहाँ पे ये गैदरिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने है पेरीपटेटिक, और पेरीपटेटिक का मतलब क्या हो गया, आपके नोमेडिक होता है, जो इधर उधर घूमता रहता है, वही आपके पेरीपटेटिक कहलाता है ना। तीसरा वर्ड आप लोगों के सामने पेट्रोल है, और पेट्रोल का मतलब होता है मतलब आपके गार्ड करना किसी चीज को, है ना, कीप गार्ड ऑन, पेट्रोल करना कहलाता है। पोलेमिकल क्या हो गया आपके, डिस्प्यूटेशियस होता है ना, जो पंगे करवा दे, डिस्प्यूटेबल चीज होती है वो आपके पोलेमिकल कहलाती है। कर्सरी होता है सब आपके परफंक्टरी, मतलब जल्दबाजी में की गई चीज आपके कर्सरी कहलाता है, परफंक्टरी भी इसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों के सामने है विसिट्यूड। विसिट्यूड का मतलब क्या होता है, विसिट्यूड का मतलब होता है आपके आपका एटीट्यूड जिसमें चेंज आ चुका है, तो आपके एटीट्यूड में जो चेंज आया वही आपके विसिट्यूड कहलाता है, छठा हो गया। फिर उसके बाद में पेरी प्रोजेलेटाइजिंग आपके सामने वर्ड है, जिसका मतलब होता है कन्वर्ट करना या कन्वर्जन, तो ये आपके सातवां वर्ड हो गया। आठवां डेमिनर हो गया, ये आपका मैनर कहलाता है। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है इन्वॉल्व हो जाना, और हैंकर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर होना। हैंकी का हैंकर था ना मैं, ठीक है। क्यूट लड़की ने बड़ी दिक्कत कर दी थी, तो फिस्कली होता है आपके, फिस्कली होता है इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड होता है, राइट। तो इकोनॉमी को, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है ना। तो मैंने इसको याद कराया था फिश इंडस्ट्री से, कि फिश इंडस्ट्री जो है वो फिजिकली अभी कमजोर हो गई है। इनवोक का मतलब होता है सब आपके किसी लॉ को, रूल को यूज करना या मेंशन करना, ठीक है। तो हमने जिनको वोट दिया ना वही हमारे ऊपर लॉ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अपोर्शन का मतलब होता है शेयर करना और डिवाइड करना, ठीक है। तो ये डॉग्स जो थे इन्होंने शेयर और डिवाइड कर लिया था ना ब्रेड को। अक्यूट का मतलब था आपके, अक्यूट का मतलब था वेरी सीवियर और सीरियस। तो ये जो क्यूट लड़की है ना, इसको बड़ी अक्यूट बीमारी है, इसी ने तो अपनी स्लाइड अटकाई थी क्यूट लड़की ने, ठीक है।
अबिस्मल का मतलब होता है आपके वेरी बैड, बहुत ही बुरा, है ना। और जब 20 माइल चलता है आदमी तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, वो अबिस्मल हालत हो जाती है उसकी, है ना। पेरिशेबल होता है जो आसानी से सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल फूड होते हैं ना। तो डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, मतलब वो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। सेवंथ वर्ड होता है आपके सामने क्रिपल, जिसका मतलब होता है विकलांग। और वॉर में सोल्जर्स क्या हो जाते हैं आपके, क्रिपल हो जाते हैं। डिवोल्यूशन का मतलब होता है सेंट्रल का जो है, सेंटर का स्टेट्स को पावर देना या अधिकार देना, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर आपके डिवोल्यूशन कहलाता है। प्रिकेरियस होता है डेंजरस, हार्मफुल, खतरनाक, है ना, वो प्रिकेरियस कहलाता है। और अगर तुमने अपनी केयर नहीं की ना तो कोरोना क्या हो जाएगा आपके, प्रिकेरियस हो जाएगा। ये देखो ये दूर से हाथ मिलाओ, नमस्ते करो, ठीक है, तो ये आपकी केयर करनी पड़ेगी। और क्रंच, इस समय भोजन का क्रंच आ गया पूरे कंट्री में, गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। मैच करने पे जाते हैं भैया। तो फिस्कली आपके क्या हो गया, फाइनेंशियली हो गया, फिस्कली आपके फाइनेंशियली हो गया। जल्दी से मैच करेंगे ना, जल्दी 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 जल्दी, 1 सेकंड 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फटाफट से दिमाग लगाओ। ठीक है जी, ठीक है जी, शायद आई होप आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। सो बढ़ते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ। तो पहला वर्ड आप लोगों के सामने फिस्कली है, और फिस्कली का मतलब क्या हुआ आपके, फाइनेंशियली हो गया ना, तो ये आपके फाइनेंशियली को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वर्ड होता था आपके सामने इन्वोक करना, जिसका मतलब होता है मेंशन करना या साइट करना, ये आपके इन्वोक हो गया। तीसरा अपोर्शन है, अपोर्शन का मतलब होता है अलोकेट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये अलोकेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चौथा वर्ड आप लोगों के सामने अक्यूट था, जिसका मतलब था क्रिटिकल, तो ये क्रिटिकल हो गया, अक्यूट, ठीक है। अबिस्मल था वेरी बैड, ड्रेडफुल, तो ये अबिस्मल का ड्रेडफुल हो गया। फिर उसके बाद में आपके पेरिशेबल था, जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, वो पेरिशेबल कहलाते हैं। क्रिपल जो होता है वो रुइन हो जाना कहलाता है आपके, क्रिपल, राइट। और डिवोल्यूशन जो है वो आपके डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, तो ये आपके डिवोल्यूशन हो गया। प्रिकेरियस हो गया सब आपके सेंट्रल का पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, आपके डिवोल्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। प्रिकेरियस हो गया सब आपके जो खतरनाक सिचुएशन होती है, अनसर्टेन सिचुएशन होती है, वो प्रिकेरियस कहलाती है आपके, है ना, ठीक है। और क्रंच जो होता है वो आपके जो होता है वो क्राइसिस होता है सब आपके, है ना, ठीक है। एक बार मैच द कॉलम की तरफ मूव करते हैं। एनाइलेशन जो था वो डिस्ट्रक्शन था, ठीक है। और ये देखो हिल स्टेशन जो है उस पे, हिल स्टेशन पे क्या आ गया था, हिल स्टेशन पे स्टॉर्म आया था, तो सब कुछ क्या हो गया था, एनाइलेशन हो गया था। आर्मेगेडन होता है वर्ल्ड का, दुनिया का अंत हो जाना, ठीक है। आर्मी और डॉन के बीच लड़ाई में दुनिया का क्या हो गया, अंत हो गया, है ना। ये देखो न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गई, ये आर्मेगेडन हो गया, ठीक है। तीसरा फेंड था, फेंड का मतलब होता है खुद को डिफेंड करना। ये भाई ने अपने आप को बचाया ना, सर पे इसके क्या गिर रहा था, सर पे इसके पंखा गिर रहा था, इसने अपने आप को बचाया। पैराडिग्म होता है ग्रेट एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन सब आपके। तो ये देखो परेड जो है वो डिसिप्लिन का ग्रेट एग्जाम्पल होती है। केविट होता है वार्निंग, ये कौवा जो है वो काम काम करता रहता है, इसको क्या दी थी, वार्निंग दी थी, है ना, कौवे को वार्निंग दी थी ना। एब्डिगेशन क्या मतलब क्या होता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना दूर, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग जाना आपके एब्डिगेशन कहलाता है ना। और हमने इसको किससे याद किया था सब आपके ये 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 रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्ड से, ये देखो ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा है ना, पागल नाच रहा है बाहर जाकर के। आर्टिकुलेट होता है अच्छा स्पीकर, है ना, तो जो अच्छे आर्टिकल को रीड करोगे तो आप आर्टिकुलेट बनोगे, है ना। कन्वर्जन होता है सब आपके पॉलिटिकल अपहीवल, है ना, अपहीवल होता है मतलब उठापटक होती है ना। और ये देखो ये खुश हो रहे हैं, है ना, सत्ता के खेल में खुश होते हैं ये नेताजी। आउटरीच का मतलब होता है सब आपके पब्लिक का जो विरोध होता है, पब्लिक का जो गुस्सा होता है, पब्लिक का विरोध होता है ना। ये देखो बाहर निकलोगे पब्लिक आउटरीच झेलोगे। स्क्वांडर होता है स्पेंडर, स्क्वांडर को एक ही शब्द से याद करो, स्पेंडर, पैसे को टाइम को स्पेंड करने वाला, खर्च करने वाला बिना सोचे समझे, स्क्वांडर कहलाता है। तो पॉज का मतलब हो गया दोस्तों आपके पॉज का जो मीनिंग हो गया, पहला मैंने आप लोगों को बताया था वो था क्रिएट करना, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करना आपके पॉज करना कहलाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ई जो है वो पहला ऑप्शन हो गया। अनअबेटेड आपके दूसरा वर्ड था जिसका मतलब था अनरिलेंटिंग, कभी नहीं थकना, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा वर्ड आप लोगों के सामने था बच्चों फ्लैंक, और फ्लैंक का मतलब होता है एज, एज हो गया, या ये हम बोल सकते हैं किनारों पे धकेल देना, आपके फ्लैंक करना कहलाता है। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सेंश्योर हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने डैम्पन है, और इस डैम्पन का मतलब होता है थोड़ा सा लेसन हो जाना आपकी एनर्जी का और या आपकी फीलिंग्स का, तो ये लेसन हो जाना इसका सिनोनिम हो गया। शोर आपके नेक्स्ट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आपके सपोर्ट करना, तो यहाँ पे आपके सिक्स्थ आपके सपोर्ट इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने ब्रूज है जिसका मतलब होता है अपसेट हो जाना, तो यहाँ पे ब्रूज का मीनिंग यहाँ पे अपसेट हो जाना है, तो ये आठवां हो गया, नहीं उससे पहले शोर आ गया ना, शोर का मतलब सपोर्ट हो गया। कंटेंट करवा दिया गया, 1 2 3 4 एक वर्ड अपन खा गए क्या बीच में? हाँ जी, कंटेंट का मतलब कोप विद होता है ना, कंटेंट का मतलब कोप विद होता है, ठीक है, ये कंटेंट का मीनिंग हो गया ना। उसके बाद में आपके ब्रूज हो गया जिसका मतलब होता है आपके अपसेट हो जाना, ये आठवां वर्ड हो गया। ग्रैपल का मतलब होता है आपके टैकल करना, और अंतिम वर्ड आर्डेंट जिसका मतलब होता है आपके पैशनेट होना, ठीक है। करिए अनस्कैच्ड, ठीक है, अनस्कैच्ड आपके आज का हमारा पहला वर्ड था ना, और इसको मैंने कैसे याद कराया था आप लोगों को कि जिसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचे, अनहार्म्ड है, वो आपके अनस्कैच्ड कहलाता है, ये पहला वर्ड है ना। कार जो थी वो कैसी थी? अनस्कैच्ड थी, ठीक है। हॉर्न का मतलब होता है इंप्रूव करना अपनी स्किल्स को, और ये लड़कियां देखो नाच नाच के अपनी स्किल्स को क्या कर रही है? हॉर्न कर रही है। अनपेलेटेबल होता है जिसको एक्सेप्ट नहीं करे, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओ, जो कि जिसको बिल्कुल भी जो खाने लायक नहीं हो, जिसको खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया, जिसको बिल्कुल भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओ ना, अरुचिकर जो हो गया। अनपेलेटेबल, तो प्लेट में खाना जो आया ना वो कैसा था? अनपेलेटेबल था, ये देखो थूक रही है। पेन स्टेटिंग होती है कड़ी मेहनत करके, तो स्टॉक मार्केट में बड़े पेन स्टेकिंग मेहनत करके पैसा कमाया है मैंने। जेनोफोबिक होता है जो विदेशियों से डरता है, सब आपके है ना। और ये देखो जेनोफोबिक है तभी तो भाग गया ये देखो, ये भाग गया, ये देखो दीवार, ये कांच का दरवाजा तोड़ के भाग गया। पीविश का मतलब होता है अनोयड, है ना। और जब आप पी लेते हो तो आप कैसे हो जाते हो? पीविश हो जाते हो, है ना। ये आपके पीविश हो गया। कन्वीन का मतलब होता है गैदर होना, इकट्ठा होना, और वीना के बर्थडे पे, ये वीना का जो बर्थडे है उस पे सारे के सारे कन्वीन होंगे जी, है ना। जिंगोइज्म होता है सब आपके कट्टर राष्ट्रवाद, ये रहा आपके जिंगोइज्म, है ना। ये आठवां हो गया। प्लॉडिट हो गया आपके प्रशंसा करना, एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, पंडित जी को प्लॉडिट किया। और इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता बेमेल, विच इज नॉट सूटेबल। और इस समय कांग्रेस पार्टी में सब कुछ है ना उल्टा पुल्टा ही चल रहा है, कोई भी चीजें सूट, हमारा वर्ड था एटाविस्टिक, और एटाविस्टिक का मतलब होता है एंशियंट, पुराना, राइट। तो ये एंशियंट आपका हो गया आपके, है ना। हेगमनी आपके नेक्स्ट वर्ड था जिसका मतलब होता है आपके लीडरशिप। हेगमनी का मतलब क्या होता है? आपके लीडरशिप, ठीक है। तीसरा वर्ड आप लोगों के सामने है टाइप कास्ट, और इस टाइप कास्ट का मतलब आपके कन्वेंशनलाइज, है ना, ठीक है। टाइप कास्ट का मतलब हो गया आपके कन्वेंशनलाइज, तो ये तीसरा आपके हो गया कन्वेंशनलाइज हो गया सब आपके, है ना, ठीक है। स्लर का मतलब होता है इंसल्ट, है ना। स्लर का मतलब आपके इंसल्ट होता है, तो चौथे को हम, चौथे का जो है वो इंसल्ट हो गया। पांचवा आपके सामने वर्ड है विजिलेंट, और विजिलेंट का मतलब होता है आपके वॉचफुल, है ना, वॉचफुल हो गया। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने प्रैग्मेटिक है, और प्रैग्मेटिक का मतलब होता है आपके रियलिस्टिक, तो ये रियलिस्टिक हो गया। मिसक्रेंट का मतलब होता है आपके मेलफैक्टर होता है, जो खराब करते हैं चीजों को, मिसक्रेंट कहलाते हैं। एक्सपेडाइट जो होता है वो, एक्सपेडाइट जो होता है वो आपके स्पीड अप करना कहलाता है। एक्सपेडाइट का मतलब हो गया आपके स्पीड अप करना, चीजों को चीजों की स्पीड बनाना, आपके एक्सपेडाइट करना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है ट्रांसग्रेस, और इस ट्रांसग्रेस का मतलब हो गया आपके वायलेट करना, ठीक है। और सैनिटी का मतलब हो गया आपके रेशनलिटी हो गया। आज करना शुरू कर दिया, इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, इंटेलिजेंट बच्चा है बहुत। तो रेलीगेट करना क्या कहलाता था साहब? आपके डाउनग्रेड करना। तो पहले का
ये देखो अपन कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहले का सिनोनिम जो है वो आपके क्या हो गया, डाउनग्रेड करना हो गया फर्स्ट का। दूसरा एनाक्रोनिस्टिक जो है वो ऑब्सोलेट होता है, मतलब जो आउट ऑफ आउटडेटेड हो गया, जिसको अब कोई नहीं जानता, आउट ऑफ टाइम, आउटडेटेड, ऑब्सोलेट है, वो आपके एनाक्रोनिस्टिक कहलाता है ना। अनफेज्ड होता है जो डिस्टर्ब नहीं हो, जो काम और कंपेज बना रहे, अनरफल्ड, ठीक है। मैस्करेड हो गया आपके डिस्गाइज एज, मैस्करेड हो गया डिस्गाइज एज, आपके मैस्करेड कहलाता है। क्लेमर आपके नेक्स्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है आपके अप रोवर, ठीक है। ट्यूट आपके नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है सब आपके कमेंट करना। ट्यूट का मतलब होता है सब आपके कमेंट करना, मतलब प्रचारित करना, एंडोर्स करना। तो ये आपके पांचवा, ये छठा वर्ड हो गया, ये पांचवा था अप्रूवर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था सीड, और सीड का मतलब क्या होता था, सीड का मतलब होता था आपके सरेंडर, 7। आठवां वर्ड आप लोगों के सामने है रेवेज, जिसका मतलब होता है डिवास्टेट, पूरी तरीके से नाश कर देना। और नवा इंसुलर था जो कि इनटॉलरेंट होते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, है ना। और 10वां आपके रैकन है, जिसका मतलब होता है रिगार्ड करना, कंसीडर करना, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं आर्टिकुलेट का सिनोनिम क्या होता है। अनसब्सटेंशियल होता है, पहला वर्ड था। फ्लिमजी जो होता है, फ्लिमजी का मतलब आपके होता है नहीं सॉरी, आर्टिकुलेट का मतलब एक्सप्रेस करना होता है, सॉरी, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है। फ्लिमजी जो हो गया वो आपके अनसब्सटेंशियल यानी कि कमजोर और वीक होता है। कंटेम्पचुअसली का मतलब होता है सब आपके स्कॉर्नफुली यानी कि उसको डांटना, उसका तिरस्कार करना। चौथा वर्ड आप लोगों के सामने हाउंड है, और हाउंड का मतलब होता है हैरेस करना, तो ये हाउंड का मतलब हैरेस करना हो गया। ग्ली पांचवा वर्ड आप लोगों के सामने, ग्ली का मतलब होता है डिलाइट, हैप्पीनेस, ब्राइटली से मैंने याद कराया था। प्रोपेल का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों के उत्साहवर्धन करना, प्रेरित करना। स्पर जो है वो इसका सिनोनिम हो गया। सेवंथ वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने है हिस्टीरिया, जिसका मतलब होता है फ्रेंजी, राइट। पोग्रोम होता है आपके मास किलिंग यानी कि मसैकर, ये आपके आठवां वर्ड हो गया। सिफ्ट जो होता है उसका मतलब होता है एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना केयरफुली, ये नाइन्थ वर्ड हो गया। और कास्टिगेट का मतलब होता है चेस्टाइज करना या क्रिटिसाइज करना, ठीक है। मैच द कॉलम की तरफ, मैच द कॉलम में आप लोगों के पास में पहला वर्ड है आज का हमारा कंसर्टेड, जिसका क्या मतलब था, जॉइंट था, है ना। मिलकर के अगर कोई चीज की जाए तो वो कंसर्टेड कहलाती है। दूसरा फेज था, फेज का मतलब होता है स्टेप्ड, स्टेप्ड हो गया। तीसरा आप लोगों के सामने कौन कमिटेंट था, और कौन कमिटेंट का मतलब होता है अटेंडेंट, अटेंड करने वाला, राइट। और प्रूडेंट आपके चौथा वर्ड है, और प्रूडेंट का मतलब होता है आपके वाइज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने असर्टेन है, जिसका मतलब होता है फाइंड आउट, पता लगाना। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है आपके अलग करना, सेपरेट करना, छठा हो गया। सातवां कर्टेल का मतलब होता है आपके रिड्यूस करना, ठीक है। आठवां वर्ड आपके सामने ससेप्टेबल है, और ससेप्टेबल का मतलब होता है आपके ओपन टू, ठीक है, ओपन टू समथिंग। नाइन्थ वर्ड आप लोगों के सामने थ्रेशोल्ड है, जिसका मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, किसी चीज का बिगनिंग पॉइंट होता है वो आपके थ्रेशोल्ड कहलाता है। और आपके म्यूटेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन या चेंजेस। तो ये आज के हमारे 10 वर्ड थे दोस्तों। तो भैया टाइम पर नहीं आएगा तो वो लीथल ही होगा आपके लिए, नौकरी चली जाएगी, राइट। तो जानलेवा होगा। हाई हैंडेडनेस कौन होता है, थोड़ा रूड जो होता है ना, अपने आप को एरोगेंट जो होता है, हाई हैंडेडनेस कहलाता है, ये ब्लडी रूड है ना। एग्रेवेशन क्या होता है, किसी परिस्थिति के अंदर इंक्रीज कर देना, किसी सिचुएशन को वर्स बना देना, बुरा बना देना। ये देखो राशन नहीं होने पर परिस्थितियां कैसी हो, परिस्थितियों में क्या आ गया, एग्रेवेशन आ गया, ठीक है। चौथा कल्मिनेट, एंड होना हो गया था। और ये जो है मैडम क्या बता रही है, बुक कल्मिनेट हो चुकी है इनकी, है ना, ठीक है। कल प्रोग्राम में कि कल्मिनेट होने पे मैं पहुंचा था। परसिस्टेंट क्या होता है, कंटिन्यूस, मेरी असिस्टेंट जो है वो काम में कैसी है, बड़ी परसिस्टेंट है, ये असिस्टेंट हो गया। फॉल आउट क्या होता है, सब आपके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रिपरकशन होते हैं, बैड रिजल्ट और आउटकम होता है किसी चीज का, ये देखो फॉल आउट हो गया, पेड़ से गिर रहा है ना। इलिसिट होता है प्राप्त करना, ये देखो मैडम ने जानकारी प्राप्त कर ली, कुछ बहुत ही खतरनाक, इनके एक्सप्रेशन देखो, बहुत ही खतरनाक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी है इन्होंने, इलिसिट हो गया। प्रोपेंसिटी क्या होती है, सब आपके एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, कोई पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना प्रोपेंसिटी कहलाती है। तो सेंटेंस याद है ना, अकेले रहने की प्रोपेंसिटी बढ़ रही है। तो प्रोफेसर साहब जो है वो ये रहे, प्रोफेसर साहब जो है
हाँ जी, इन प्रोफेसर साहब से मैंने याद करा, पेन से लिखने की प्रोपेंसिटी है प्रोफेसर साहब को, है ना। डाउन प्ले, प्ले को डाउन प्ले किया था ना, मतलब डाउनग्रेड करके दिखाया था। और स्क्यूड, ये स्केटिंग वेडनेसडे को मत करो भाई, स्क्यूड है वो डेली करो, है ना। पहले इमेजेस की तरफ मूव कर लेते हैं। कॉडल का मतलब क्या होता है, सब आपके बड़ा प्यार और प्रेम और मोहब्बत से जो है वो केयर करना, आपके कॉडल करना कहलाता है। तो यहाँ पे ये नूडल खिला करके कॉडल किया बच्चों को, ये हमने पहला सिनोनिम हो गया। इंटरल्यूड का मतलब होता है इंटरवल ब्रेक, और ये टीवी बेचारे ने तोड़ लिया अपना, हमारा इंटरनेट इतना स्लो चलता है, टीवी फेंक दिया उसने, ठीक है। ब्रेक, पॉज, रुक रुक कर चलता है, ब्रेक का पॉज का आना बेसिकली इंटरल्यूड कहलाता है। इंटरवल। डिवोल्यूशन क्या हो गया, सब आपके सेंट्रल का पावर को देना, किसको पावर देना, सेंट्रल का राज्यों को पावर देना डिवोल्यूशन कहलाता है। ये तीसरा हो गया, देवगौड़ा जी ने दी थी। इम्पीरियसनेस क्या होता है, इम्पीरियसनेस होता है अभिमानी होना, घमंडी होना, रूड, एरोगेंट होना, ना। और ये पेरिस के लोग जो है ये कैसे होते हैं, ये चौथा, पेरिस के लोग जो है वो बड़े इम्पीरियसनेस होता है उनके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ा आप लोगों के सामने क्लाउड, और क्लाउड का क्या मतलब होता है, क्लाउड भी काफी अच्छा वर्ड है। क्लाउड जो है वो आपके रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंस या पावर को। और ये देखो मैच के अंदर किसका क्लाउड रहा, इसका बुमराह का क्लाउड रहा। अनफ्लिंचिंग क्या होता है, अनफ्लिंचिंग होता है आपके डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन के साथ में किया गया। तो ये आरोन फिंच जो है, इसकी पारी कैसी थी, आपके फिंच की अनफ्लिंचिंग थी। पल्पेबल होता है इजीली नोटिसेबल, तो राधे भैया का जो दुख है ना, वो आपके पल्पेबल है, विजिबल है। वाफ्ट क्या होता है, हवा के थ्रू थ्रू मूव करना, मूविंग थ्रू एयर, जेंटली मूविंग थ्रू एयर, ये देखो वाफ्ट कहलाता है। ये 8 हो गया। नाइन्थ आपके सबवर्ट हो गया, हमारा फास्ट जो है वो ब्रेक करवा दिया, सबवर्ट करवा दिया, नाइन्थ। और एक्सोर्टेशन होता है कन्विंस करना, प्रशूट करना, मनाना, एक्स गर्लफ्रेंड को प्रपोज करके एक्सोर्टेशन किया ना। तो ये 10 वर्ड है ना, काफी है। और कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है आपके डिजास्टर, डिजास्टर। तो ये इसका जो सिनोनिम हो गया वो ये पहला हो गया। दूसरा वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, एंट्रोफी। और एंट्रोफी का मतलब होता है डिसऑर्डर, क्रम में नहीं होना चीजों का, डिसऑर्डर कहलाता है। कॉन्शियसली क्या होता है आपके, कॉन्शियसली होता है जानबूझकर करना, डेलिबरेटली करना, ठीक है। तो डेलिबरेटली हो गया। चौथा जो है वो आपके टीनेट्स होता है। और टीनेट्स जो होता है उसका मीनिंग हो गया आपके प्रिंसिपल या सिद्धांत, ठीक है। तो प्रिंसिपल या सिद्धांत हो गया चौथा। पांचवा जो है वो आप लोगों के सामने बज है, और बज का मतलब क्या हुआ, बज का मतलब हो गया रूमर, गॉसिप और अफवाह, ठीक है। बज, रूमर, गॉसिप, अफवाह होता है, ये पांचवा हो गया। छठा वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने था इम्पेड, और इम्पेड का मतलब हुआ आपके हिंडर करना, रोकना, ठीक है। प्रिवेंट करना, ये आपके इम्पेड हो गया। डिक्टम आपके कहावत होती है, सेइंग होती है, ये सेइंग हो गई डिक्टम। आठवां आपके बिनाइन है, हार्मलेस, नुकसान नहीं पहुंचा है, बिनाइन हो गया, ठीक है। रेजिलियंस होती है सब आपके टफनेस, ठीक है। रेजिलियंस होती है आपके टफनेस, किसी चीज को सहन करने की क्षमता। और स्पेसिमेन या एग्जाम्पल आपके क्या कहलाता है, पैराडिग्म कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास में इम्पेंडिंग है ना। सबसे पहला आप लोगों के पास में क्या है, इम्पेंडिंग। और इस इम्पेंडिंग का क्या मतलब होता है, इम्पेंडिंग का मतलब होता है आपके इमिनेंट, जो बहुत ही नजदीक है ना, आने वाला है, इमिनेंट आपके इम्पेंडिंग कहलाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने टेंटामाउंट। और इस टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्विलेंट, ठीक है। तो अगर कोई चीज टेंटामाउंट है तो इसका मतलब वो इक्विलेंट है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने सबवर्जन है। और इस सबवर्जन का मतलब होता है आपके सबवर्जन का मतलब आपके होता है अंडरमाइनिंग करना, डिस्ट्रक्शन करना, है ना। अंडरमाइनिंग मतलब किसी चीज को कम आंकना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, सबवर्जन कहलाता है। लिम्बो इन एबियंस होता है। स्पेकुलेट का मतलब होता है सब आपके कंजक्चर, यानी कि चीजों को गैस करना, गैस करना, अनुमान लगाना। रेन आपके होता है पावर या कंट्रोल, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो आपके कंट्रोल होने वाला है, राइट। उसके बाद में आपके नेक्स्ट वर्ड है अवर्ड, जिसका मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना। एम्पास आपके डेडलॉक होता है ना। और डेफर जो है वो आपके पुट ऑफ होगा। और सेक्लूडेड जो है वो आपके शेल्टर्ड होगा, सब आपके, ठीक है। स्टोनिसिंग जो होता है वो आपके अमेजिंग होता है। स्टोनिसिंग मतलब अमेजिंग। एंथ्यूज का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, है ना। प्रोम्युलगेट का मतलब होता है कि किसी रूल या रेगुलेशन को इफेक्ट में लाना, पुट इनटू इफेक्ट। विगोरियसली होता है बहुत ही मेहनत से, स्ट्रीनियसली किसी चीज को करना।
विगोरियसली कहलाता है। वाई का मतलब होता है compete करना, जो कि ये रहा आपके एच में, है ना। इरोड का मतलब होता है क्षय हो जाना, वियर अवे हो जाना, ये आपके छठे का हो गया सब आपके, सिक्स्थ का। सेवंथ आपके अनलीश करना होता है, जिसका मतलब आपके होता है रिलीज करना, है ना। और अक्यूट का मतलब होता है सब आपके क्रिटिकल, है ना। एंटाइस होता है आपके टेम्प्ट करना किसी को, और प्लाइट होता है डिफिकल्टी, है ना। सबटल है, और सबटल का क्या मीनिंग मैंने बताया था आप लोगों को, श्रूड होना, इंटेलिजेंट होना, कनिंग होना सबटल कहलाता है। प्रोवोकेटिव जो है वो आपके क्या कहलाता है, अनोइंग, प्रोवोकेटिंग अनोइंग कहलाता है। कैलिबर आपकी क्वालिटी होती है। एब का मतलब होता है सब आपके रिसीड करना, मतलब नीचे उतरना, ठीक है, ज्वार भाटेगा। मूर का मतलब होता है टाई अप। स्टैजरिंग जो होता है वो स्टाउंडिंग होता है। ब्लस्टर का मतलब आपके जो है वो हाँ जी, ब्लस्टर आपके एक तरीके से रेंट हो गया। विटल जो है वो आपके रिड्यूस करना कहलाता है, राइट। सातवां अवेंज का मतलब होता है टेक रिवेंज फॉर समथिंग, ये नौवां वर्ड हो गया, राइट। और विनर का मतलब होता है फेक इट। सवाल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं ना। चलो मैच द कॉलम की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारी सेशन का सबसे बेहतरीन पार्ट है, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। तो एंडेवर आपके क्या कहलाता है दोस्तों, अटेम्प्ट कहलाता है, राइट। एंडेवर आपके क्या हो गया, अटेम्प्ट। स्ट्रीमलाइन आपके क्या होती है, सिंप्लीफाई करना कहलाता है। तीसरा है प्रॉम्प्ट, जिसका मतलब होता है आपके इमीडिएट, फटाफट से, फुर्ती से, जल्दी से हो जाना, आपके इमीडिएट कहलाता है, इमीडिएट। चौथा वर्ड आप लोगों के सामने है प्रॉम्प्ट रिसर्जेंस, जिसका मतलब होता है रिन्यूअल, वापस से चीजों को रिन्यू कर देना, आपके रिसर्जेंस कहलाता है। फोरा क्या होता है, फोरा होता है आपके मीटिंग। तो ये जो मीटिंग होती है, जो भी हम मीटिंग करते हैं, ठीक है, संगोष्ठी जो होती है वो आपके फोरा कहलाती है। थ्राइविंग क्या होता है, आपके फ्लोरिशिंग होता है, फ्लोरिश करने वाली इकोनॉमी या कोई भी चीज फ्लोरिश कर रही है, थ्राइविंग कहलेंगे। नोवल होता है आपके स्ट्रेंज, न्यू, अनयूजुअल, आपके नोवल कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने प्रोवेस, और प्रोवेस का मतलब होता है आपके स्किलफुलनेस, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। टेनेट्स होता है आपके प्रिंसिपल, सिद्धांत। और सस्टेनेबिलिटी होती है आपके वाइबिलिटी। प्रोवेस हमारा जो वर्ड था, इसका मतलब होता है आपके डिवास्टेट करना, ठीक है। रेवेस का मतलब होता है डिवास्टेट करना, रावण ने खुद को डिवास्टेट कर लिया था ना। एनकाउंटर का मतलब होता है सब आपके बैटल करना, किसी से लड़ना। म्यूटेट जो होता है वो चेंज होता है, म्यूटेट का मतलब चेंज होना। एक्वायर का मतलब जो है वो आपके किसी चीज को प्राप्त करना, गेट होता है। लीथल जो होता है वो आपके डेडली होता है या फैटल होता है, तो ये आपके लीथल हो गया। कंटेनमेंट का मतलब हो गया किसी चीज को कंट्रोल करना, कर्ब करना, छठा हो गया। सातवां वर्ड होता है आपके सामने रिसीड है, जिसका मतलब होता है लेसन कर देना, डिमिनिश कर देना, ठीक है, ये डिमिनिश वर्ड हो गया। टेरिफाई आपके सामने वर्ड है, टेरिफाई का मतलब हो गया आपके पेट्रीफाई, ये आठवां वर्ड हो गया। नौवां वर्ड जो है वो आप लोगों के सामने है प्रूडेंट, जिसका मतलब आपके वाइज हो गया। और 10वां वर्ड आप लोगों के सामने अनस्केथ्ड है, अनस्केथ्ड है, जिसका मतलब आपके जो है वो अनहार्म्ड हो गया। और अब मैच करने के ऊपर काम करता है ना। तो कंजोर का मतलब होता है दिमाग पे जोर लगाना, ब्रिंग टू माइंड, ये ब्रिंग टू माइंड हो गया, ठीक है। स्टिंगी होता है आपके माइजरली, कंजूस जो होता है वो आपके स्टिंजी कहलाता है, ठीक है। एमिलियोरेट हो गया, चीजों को इंप्रूव करना, बेटर करना, ये आपके एमिलियोरेट हो गया, ठीक है। ऑफस्केशन का मतलब क्या होता है, मतलब ऑफस्केशन क्या होता है बताओ, कंफ्यूज हो जाना, बैफल हो जाना, तो बैफलमेंट जो है वो आपके इसका सिनोनिम हो गया। शेड का मतलब होता है छोड़ देना, डू अवे विद आपके शेड कहलाता है। वेज का मतलब होता है सब आपके अंगेज करना, किसी वॉर में या किसी चीज के अंदर अपने आप को अंगेज करना, वेज कहलाता है। ऑस्ट्रासिज्म जो है वो आपके एक्सक्लूजन कहलाता है, राइट। मतलब पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने स्टीवन स्मिथ को क्या कर दिया था, ऑस्ट्रासाइज कर दिया था। रिबेल राउजर जो होता है वो पब्लिक को भड़काता है, यानी कि वो डेमागोग होता है। फैब्रिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमें हमारी कंपनी का फ्रेमवर्क या फैब्रिक बदलना पड़ेगा।
और अक्रेडिटेड होता है ऑथोराइज्ड ना। तो ये हमारे 10 वर्ड है। कॉम्बैट जो है वो है आपके बैटल अगेंस्ट, है ना। कॉम्बैट का मतलब होता है आपके किसी चीज के खिलाफ बैटल करना, बैटल अगेंस्ट समथिंग हो गया ना। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो गया अनपैरेलल्ड, है ना, ये अनपैरेलल्ड दूसरा इसका सिनोनिम हो गया। तीसरा देखो क्यू, क्यू का मतलब होता है सब आपके सिग्नल, तो ये सिग्नल इसका मीनिंग हो गया, है ना। और इन्वोक का मतलब होता है आपके जब आप किसी चीज को इन्वोक करते हो तो इसको आप साइट करते हो, मतलब उसका एग्जांपल देते हो, राइट, इन्वोक हो गया। सीमलेसली होता है सब आपके फ्लॉलेसली, तो ये आपके फ्लॉलेसली हो गया, है ना। आर्केइक होता है आपके पुराना, ऑब्सोलेट, है ना। तो कहाँ पर है आपके पुराना हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, हाँ जी, ये ऑब्सोलेट ये रहा सब आपके ना। नेक्स्ट आपके सामने साइन डाई है, और इस साइन डाई का मतलब होता है फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड, है ना, तो अनिश्चित काल के लिए आपके साइन डाई हो गया। कंसोलिडेट का मतलब कंबाइन करना होता है, आसान वर्ड है। प्रीएम्प्टिवली का मतलब होता है प्रिवेंटिवली, नाइन्थ, ये भी आसान वर्ड है। और प्रोमलगेट आपके पुट इनटू इफेक्ट होता है, ये भी आपके आसान वर्ड है, ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, है ना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ में। अच्छा, आपके मैच द कॉलम तो मैं भूल ही गया हूँ, तो मैच द कॉलम की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। लॉबी आपके आज का हमारा पहला वर्ड है, और इस लॉबी का मतलब होता है ब्रिंग प्रेशर टू बियर ऑन, किसी के ऊपर प्रेशर को बियर ऑन करना आपकी लॉबी कहलाता है। दूसरा एबियंस होता है, जिसका मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन, राइट, टेम्परेरी सस्पेंशन आपके एबियंस हो गया। इंडेंचर आपके कॉन्ट्रैक्ट था। रिमिनिसेंट जो था वो आपकी याद थी, इवोकेटिव था, रिमाइंडफुल था, राइट। तो ये आपके इवोकेटिव आपके कौन सा हो गया, ये आपके रिमिनिसेंट हो गया ना। पांचवा वर्ड आप लोगों के सामने सबसिस्ट है, जिसका मतलब होता है सरवाइव। सबसिस्ट का मतलब होता है आपके सरवाइव। छठा है सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का मतलब होता है आपके स्लेवरी। और सूप जो होता है वो आपके रेड होती है, राइट, रेड होती है। आठवां वर्ड आप लोगों के सामने हीटस है, जिसका मतलब होता है आपके पॉज या ब्रेक, वेरी नाइस। एंड काउंटरवेलिंग आपके ऑफसेटिंग होता है। ट्रम्प जो है वो आपके सरपास करना होता है सब आपके। देखते हैं मैच द कॉलम में कौन कौन से वर्ड है। तो पहला वर्ड आप लोगों के सामने ओवरवेलमिंग है, काफी अच्छा वर्ड है ओवरवेलमिंग। और इस ओवरवेलमिंग का मतलब होता है आपके एनॉर्मस, ठीक है, एनॉर्मस होना आपके क्या कहलाता है, ओवरवेलमिंग कहलाता है, बहुत अधिक होना, है ना, ठीक है। डेलिटेरियस होता है आपके क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, तो ये दूसरा वर्ड हो गया क्रिटिसाइज। रिवाइल आपके क्या था, नहीं, डेलीटेरियस आपके डैमेजिंग था, सब आपके वायरस को डिलीट करते थे ना, सॉरी, है ना, तो डैमेजिंग हो गया ना। तीसरा वर्ड रिवाइल है, जिसका मतलब होता है आपके क्रिटिसाइज करना, तो ये रिवाइल हो गया। चौथा वर्ड आप लोगों के सामने है प्रे, जिसका मतलब होता है किसी का फायदा उठाना, एक्सप्लॉइट करना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपके रेनिक, जिसका मतलब होता है गो बैक ऑन, अपने प्रॉमिस पे वापस जाना, वापस से अपने प्रॉमिस से मुकर जाना, आपके रेनिक कहलाता है, राइट। इसके अलावा अगला वर्ड आप लोगों के सामने ड्विंडल है, जिसका मतलब होता है डिमिनिश हो जाना, राइट, तो ये आपके डिमिनिश हो गया। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने कोर्स है, कोर्स का मतलब होता है आपके फोर्स करना, राइट। अगला वर्ड आप लोगों के सामने डिक्टेट है, डिक्टेट का मतलब होता है सब आपके लॉ, राइट, कोई भी कानून डिक्री होता है वो डिक्टेट कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है विम्सिकल, जिसका मतलब होता है कैप्रिशियस। और अंतिम वर्ड है बी होल्डन, जिसका मतलब होता है इंडेप्टेड, है ना। तो इस पे बाद में बात करेंगे, पहले हम मैच द कॉलम की तरफ मूव करते हैं ना। चलो ये लो मैच द कॉलम आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो देखो बच्चों, निम्बल आप लोगों के सामने पहला वर्ड है। और क्या मतलब होता है निम्बल का, है ना, जो मतलब बहुत फुर्ती से चीजों को करे, बहुत फास्टली अगर चीजों को करे, वही तो आपके निम्बल कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है निम्बल का सिनोनिम, आपके ये एजाइल होने वाला है ना, ठीक है, एजाइल होने वाला, एजाइल, ये देखो ये, एक सेकंड, एजाइल आपके निम्बल का सिनोनिम हो गया, ठीक है। डिस्क्रीटली, डिस्क्रीट जो होता है वो आपके क्या होता है ना, सोच समझ के अगर किसी चीज को किया गया है, आप में दिमाग से अगर किसी चीज को किया गया तो वो डिस्क्रीट कहलाता है ना, टैक्टफुल कहलाता है। तो यहाँ पे आपके ये टैक्टफुल इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो वर्ड है बच्चों वो है रेसिप्रोकेट। और रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, रिक्वाइट, राइट, मतलब जो सेम परस्पर फीलिंग्स होती है वो आपके रेसिप्रोकेट कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने आउस्ट। और आउस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को बाहर निकालना, ड्राइव आउट करना किसी पोजीशन से,
हाँ जी, पॉन्डर का मतलब होता है थिंक करना, सोचना किसी चीज के बारे में, थिंक अबाउट, राइट। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है रेलीगेट, और रेलीगेट का मतलब होता है किसी की पोजीशन को या पद को डाउनग्रेड करना। तो ये डाउनग्रेड आपके आ गया इसका सिनोनिम। सातवां वर्ड आप लोगों के सामने असाउज है, जिसका मतलब होता है शांत करना, एलिविएट करना। ये सातवां वर्ड आ गया। आठवां वर्ड आप लोगों के सामने है दोस्तों ओवरराइड, और ओवरराइड का क्या मतलब होता है? ओवरराइड का मतलब होता है आपके आउटवेग, ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, तो ये आउटवेग हो गया। और पेट्रोनाइजिंगली आपके नेक्स्ट वर्ड हो गया, जिसका मतलब हो गया कंडेसेंडिंगली, राइट। एंड है ना। और लास्ट वर्ड आप लोगों के सामने डिवाइस है, जिसका मतलब होता है सब आपके थिंक अप, अच्छे से सोचना, है ना, ठीक है।